Hello my dear friends. So now in previous lecture we will discuss in front of you. Previous lecture में मैंने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और वो क्या स्टेटमेंट थे मैं आपके सामने पहले वो रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके सामने ट्रैफिक सिग्नल की डिजाइनिंग की बात की थी और मैंने आपसे बोला था ट्रैफिक सिग्नल को डिजाइन करने के लिए मुझे इस तरीके से 4 मेथड की स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जिस मेथड को इनबिल्ड किया गया है दिस मेथड इज जनरली कॉल्ड एज वेबस्टर मेथड, उस मेथड को मैंने आपके सामने वेबस्टर मेथड बोला था और मैंने बोला था ऑफिशियली अगर देखा जाए ना, ऑफिशियली देखा जाए तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहां पर जाकर लगभग खत्म हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में इनबिल्टेड नहीं है, लेकिन भाई वो टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड का, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड में एक टॉपिक बहुत ज्यादा मस्ट पॉपुलर है एंड दिस टॉपिक इज जनरली कॉल्ड एज पीएचएफ, दैट मींस पीक आवर फैक्टर। और पीक आवर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से पीक आवर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, इन सब बातों को मुझे यहां पर देखना पड़ेगा। क्लियर। सो स्टेटमेंट को एक एक करके सुनते जाइएगा। दैट मींस पीक आवर फैक्टर क्या होता है, हमारा मेन कंसर्न यही रहेगा पीक आवर फैक्टर क्या होता है और डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए पीक आवर फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करना। इफ आई विल टॉक अबाउट पीक आवर फैक्टर, तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट पीक आवर, पीक आवर का मतलब क्या होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला, मैं आपके सामने एक ग्राफ को कंसीडर करता हूं। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक ग्राफ की बात कर दी, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ को बनाया। अब भाई इस तरीके से मैंने आपके सामने एक ग्राफ को बना रहा हूं। y एक्सिस पर मैं जो कंसीडर करूंगा, यहां पर y एक्सिस पर मैं कंसीडर कर लूंगा ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। y एक्सिस पर आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू ट्रैफिक वॉल्यूम। मैं y एक्सिस पर ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसीडर करूंगा और यदि मैं आपके सामने x एक्सिस की बात करता हूं तो x एक्सिस पर मैं कंसीडर करूंगा टाइम के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। y एक्सिस पर मैंने क्या कंसीडर किया, y एक्सिस पर मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसीडर किया है और x एक्सिस पर मैं आपके सामने कंसीडर करता हूं टाइम के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने x एक्सिस पर कंसीडर किया टाइम के लिए। ठीक है, टाइम इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड ट्रैफिक वॉल्यूम इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। अब कंडीशन को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने इस पूरे टाइम को 3 जोन में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, और टाइम रियल में 3 जोन में ही डिवाइड होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एज वेल एज इवनिंग आल्सो। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं इस पूरे टाइम जोन को तीन जोन में डिवाइड कर लिया। अब वो 3 जोन कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे बोला यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को एकदम क्लियर कट करने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने बोला यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉर्निंग है, यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये आफ्टरनून है और यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है उसको मैं बोलता हूं क्या, इवनिंग टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पूरे टाइम को मैंने 3 जोन में डिवाइड किया। मैंने आपके सामने बोला आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है इट इज मॉर्निंग, ये हमारा मॉर्निंग का टाइम गिवन है। अच्छा, मॉर्निंग का मतलब 8 से लेकर 12 बजे तक, 8 AM टू 12 PM। क्लियर, वो मॉर्निंग टाइम में गिना जाएगा। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का मतलब क्या होगा सर, इफ आई विल टॉक अबाउट आफ्टरनून टाइम, सो आफ्टरनून का मतलब होता है 12 PM से लेकर 4 PM तक। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करूंगा दिस इज इवनिंग टाइम, मैं अगर आपके सामने इवनिंग टाइम की बात करता हूं तो इवनिंग का मतलब मान लो 4 से 8, सपोज दैट। इस तरीके से मैंने टाइम इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर, 4-4 घंटे के। अब कंडीशन सुनना सर, आपको एक बात तो पता है कि जब अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूं, जो ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा पीक होगा, देखो शुरू में ट्रैफिक वॉल्यूम चलना चालू होगा और जब मॉर्निंग में एक पॉइंट पर पीक पहुंचेगा, इसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम का वैल्यू कम होता जाएगा, आफ्टरनून में ये थोड़ा सा कहीं पर पीक पहुंचेगा, इसी तरीके से वॉल्यूम फिर कम होगा, इवनिंग में ये और पीक पहुंचता जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से ट्रैफिक वॉल्यूम चलता जाता था हमारा, इसी तरीके से ट्रैफिक वॉल्यूम का ट्रेंड देखने को मिलता है ना। एक्चुअल में मॉर्निंग में ये थोड़ा सा पीक आएगा, इसके बाद फिर कम होगा, आफ्टरनून में थोड़ा और, आफ्टरनून में फिर पीक आएगा और देन फिर कम होगा और देन इवनिंग में सबसे ज्यादा पीक आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक बात सुनना सर, मैं अगर आपके सामने डिस्कस करता हूं कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मॉर्निंग में ये पीक आया, आफ्टरनून में यहां कहीं पीक आया और इवनिंग में ये कहीं पीक आया। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से मुझे पीक वैल्यूज गिवन है। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से मुझे पूरी पीक वैल्यूज गिवन है। मैंने आपके सामने बोला मॉर्निंग टाइम में पीक यहां पर आया, ठीक है,
आफ्टरनून टाइम में पीक यहाँ पर आया, इवनिंग टाइम में पीक यहाँ पर आया। मैं इस पीक ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ। मॉर्निंग के लिए पीक ट्रैफिक वॉल्यूम लाइक दिस, आफ्टरनून के लिए पीक ट्रैफिक वॉल्यूम लाइक दिस, और इवनिंग के लिए पीक ट्रैफिक वॉल्यूम लाइक दिस। अगर किसी के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन है कि सर एक्चुअल में जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो पीक आ रहा है मॉर्निंग में और इवनिंग में उससे भी ज्यादा पीक जा रहा है, तो भाई उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली टास्क है, इसीलिए सिविल को मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है ना सर, एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने जैसे सपोज दैट डिस्कस किया कि भाई सबसे पहले लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलेंगे मॉर्निंग टाइम में, एम आई राइट और रॉन्ग। सो 10 बजे के आसपास ट्रैफिक वॉल्यूम पीक पर रहेगा। इसी तरीके से आफ्टरनून में सब्जी वगैरह लेने के लिए कोई लोग निकले, ठीक है ना, कोई शॉपिंग करने निकला, तो आफ्टरनून में थोड़ा सा पीक जाएगा। और इवनिंग में इसलिए पीक जाएगा क्योंकि घर से जो ऐसे लोग जो ऑफिस नहीं जाते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, है ना, या कुछ काम नहीं करते होंगे, है ना, सो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वो लोग भी इवनिंग टाइम में निकलेंगे, घूमने निकलेंगे, कुछ लोग शॉपिंग करने जाएंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, ऑफिस से जितने लोग गए थे वो लोग भी रिटर्न आ रहे होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग। सो इसलिए इवनिंग में ट्रैफिक मुझे बहुत हायर देखने को मिलता है, क्लियर। सो एक्चुअल में पीक आवर फैक्टर का मतलब है बेटा, देखो आवर का मतलब जैसे हमें मालूम है ना, हम ट्रैफिक वॉल्यूम को बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मे बी पर डे, इट मे बी पर मंथ, इट मे बी पर ईयर, इट मे बी पर आवर, पर मिनट, एम आई राइट और रॉन्ग। ईच एंड एवरी तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को एकदम क्लियर कट सुनने की कोशिश करना सर, स्टेटमेंट को एकदम क्लियर कट सुनने की कोशिश करना। व्हाट आई मीन टू से, मैं आपके सामने किस तरीके से बातों को डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करता हूं, तो ट्रैफिक वॉल्यूम को बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मैंने आपसे बोला है, मैं बात कर रहा हूं पीक आवर का। बेटा पीक आवर का मतलब मैं 1 घंटे के ट्रैफिक वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और वो भी कौन सा, पीक आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। पीक आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब जानते हो, देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक दिन में, अगर मैं एक डे के ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करता हूं, 1 डे के ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करता हूं, सो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग। एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर लगभग क्यों बोल रहे हो, 24 ही घंटे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 24 घंटे लगभग होते हैं बेटा। अब उसके पॉइंट डेसिमल कुछ सेकंड भी होते होंगे, उनको गिना नहीं जाता, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ोगे, उसमें टाइम पढ़ोगे, क्लॉक पढ़ोगे, कैलेंडर पढ़ोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में रियलिटी में 24 आवर्स नहीं, लगभग अप्रॉक्सीमेट। हाँ वो बात अलग है कि 24 घंटों के सामने 2, 5, 10 सेकंड की, 1 सेकंड, 3 सेकंड की क्या वैल्यू है ना, लेकिन इट्स ओके। मैं इसलिए ऐसा स्टेटमेंट बोलता हूं कि एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। अब एक दिन में अगर अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स होते हैं, तो इनमें 24 आवर्स को एक घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर सकता हूं, एम आई राइट और रॉन्ग। जैसे मैंने आपसे बोला मैं शुरू करता हूं सुबह 8 बजे से लेकर, ठीक है ना। सो मैंने आपसे बोला 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 PM, 12 PM to 1 PM, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आगे चलता जाऊंगा सर, और पूरे 24 घंटे को एक घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर दूंगा, एम आई राइट और रॉन्ग। अब मैंने आपके सामने बोला, मान लो 9 से 8 कुछ ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा, 9 से 10 कुछ ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा, 10 से 11 कुछ ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा, 11 से 12 कुछ अनदर ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा। सिमिलरली 12 PM to 1 AM अनदर ट्रैफिक वॉल्यूम विल बी एग्जिस्ट ऑन द रूट सेक्शन, एम आई राइट और रॉन्ग। पूरे 24 घंटों में से जिस भी आवर्स का ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, पूरे 24 घंटों में से जिस भी आवर्स में ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, आई अगेन रिपीट, ये मैंने 24 घंटे के 24 इंटरवल बनेंगे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसी तरीके से 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, ऐसे 24 नंबर ऑफ आवर्स के 24 इंटरवल बन सकते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग। उन 24 इंटरवल्स में से जिस भी इंटरवल में, जिस भी आवर में ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मैं उस ट्रैफिक वॉल्यूम को अडॉप्ट कर लूंगा, क्लियर। अब भाई जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम 1 घंटे में मैक्सिमम आया, मैंने उस ट्रैफिक वॉल्यूम को डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया, क्लियर।
अब उस ट्रैफिक वॉल्यूम की हेल्प से मैं पीक आवर फैक्टर को निकालूंगा। क्लियर? मुझे ये देखना है कि चलो अच्छा सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला जो 11 से 12 बजे तक का टाइम है ना, इस 11 से 12 बजे तक के टाइम में हमारे ट्रैफिक पर, हमारे रोड पर सबसे ज्यादा पीक ट्रैफिक था। सपोज दैट, ठीक है ना, होना तो इवनिंग में चाहिए, लेकिन सपोज दैट मैंने आपके सामने माना कि 11 से 12 बजे तक हमारे रोड पर सबसे ज्यादा पीक वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है ना? अब एक्चुअल में मुझे ये देखना है कि भाई पीक आपने 11 से 12 तक पीक आवरली पीक ट्रैफिक वॉल्यूम रहा, ये तो हमें पता पड़ गया। लेकिन सर इस 11 से 12 को अगर मैं देखूं तो 1 घंटे का टाइम होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना? तो मुझे ये देखना है कि ये जो पीक ट्रैफिक है वो पीक ट्रैफिक 15 मिनट ज्यादा रहा, यानी 15 मिनट रहा पूरे सेक्शन पर, 15 मिनट रहा, इसके कितने परसेंट, यानी कि जितना भी ट्रैफिक वॉल्यूम रहा 15 मिनट में मैक्सिमम, 15 मिनट में मैक्सिमम कितना ट्रैफिक फ्लो कर गया। जैसे मैंने आपसे बोला पीक आवर फैक्टर इन 15 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कितना परसेंट ट्रैफिक का पीक 15 मिनट में आया होगा। क्लियर? इस पूरे, जैसे हमने ये तो पता कर लिया 11 से 12 1 घंटे में मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम रहा, ठीक है ना। इस 1 घंटे यानी इस 60 मिनट में 15 मिनट मैंने आपके सामने बोला, इस 60 मिनट में मैक्सिमम ट्रैफिक 15 मिनट में कितना रहा होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं 5 मिनट की बात करूं कि इस 60 मिनट में से 5 मिनट में मैक्सिमम ट्रैफिक कितना, यानी 5 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट में मैक्सिमम ट्रैफिक कितना आया होगा। क्लियर? इस तरीके से मैंने आपके सामने बात किया। सो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, मैं स्टेटमेंट किस तरीके से आपके सामने डिफाइन करूंगा। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने पीक आवर फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, देखो मुझे ट्रैफिक मैक्सिमम ट्रैफिक आवर की वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया 24 घंटे में से। अब कंडीशन सुनिएगा, मैंने आपके सामने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट पीक आवर फैक्टर। पीक आवर फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। सो पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। आपने मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला, एम आई राइट और रॉन्ग? मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम अभी मैंने 24 घंटे में से 1 घंटे का निकाल दिया था, यानी जो मैक्सिमम था। सो मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय, बहुत ध्यान से सुनना, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय क्या? मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इंटरवल। अब ये नंबर ऑफ इंटरवल क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोला 15 मिनट पीक आवर फैक्टर बताओ, यानी कि इस 1 घंटे में जिसमें मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम था, अगर मैं उसको 15-15 मिनट के स्लॉट में कन्वर्ट करूं, 60 मिनट की अगर मैं बात करता हूं तो 60 मिनट को मैंने अगर 15 मिनट में कन्वर्ट किया तो 4 स्लॉट बनेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? इस 60 मिनट के 15 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 4 स्लॉट बनेंगे, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 50, 45 से 60। एम आई राइट और रॉन्ग? 4 स्लॉट बने। तो उन 4 स्लॉट में से किस 15 मिनट में ट्रैफिक वॉल्यूम पीक रहा होगा, उन 4 स्लॉट में से किस स्लॉट में ट्रैफिक वॉल्यूम पीक रहा होगा, वो हो जाएगा 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। समझ में आया है? अब देखिएगा स्टेटमेंट में आपके सामने क्या डिस्कस किया। मैं न्यूमेरिकल कर लेता हूं, आप लोगों को समझ आएगा। मैंने आपसे बोला मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम ट्रैफिक multiply by maximum traffic at that interval, multiply by maximum traffic at that interval. Clear to all of you? Multiply by maximum traffic at that interval. बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला इट इज अ मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, मैक्सिमम ट्रैफिक आवरली वॉल्यूम मैंने निकालना सीख गया। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंटरवल एंड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम ट्रैफिक एट दैट इंटरवल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। स्टेटमेंट को सुनिएगा और स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आपके सामने बोला ये तो हमारे पास पीक आवर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया, इट इज
अ पीक आवर फैक्टर, ये जो मैंने आपके लिए बताया ये मेरे पास पीक आवर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को एकदम शार्प तरीके से सुनने की कोशिश करना और अपन आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला व्हाट डू यू मीन अबाउट नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ इंटरवल, यदि मैं आपके सामने नंबर ऑफ इंटरवल की बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए कि आप कितनी भी बड़ी बुक पढ़ लेना किसी भी ऑथर की, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, हाईवे इंजीनियरिंग की, आपको पीक आवर फैक्टर क्लियरली गिवन नहीं होता है, क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होता है, और आपका जो एग्जाम है वो पूछता रहता है व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 मिनट पीक आवर फैक्टर, है ना, ये सब वैल्यू वो मुझसे पूछता है। लेकिन मैं आपको 5 और 15 मिनट के अलावा जितने भी मिनट जितने भी होता है उन सभी के लिए मैं आपको वैल्यू बता देता हूं कैसे क्या निकालोगे। एक बात सुनना, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला नंबर ऑफ इंटरवल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट नंबर ऑफ इंटरवल, अगर मैं आपके सामने नंबर ऑफ इंटरवल की बात करता हूं तो सर नंबर ऑफ इंटरवल निकाला कैसे जाता होगा। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला अगर मैं 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालना चाहता हूं, भाई 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का मतलब समझ में तो आपको आ ही गया होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, कि अगर मैं 60 मिनट की बात करता हूं, 60 मिनट को मैंने 15-15 मिनट के 4 स्लॉट में डिवाइड किया, एम आई राइट और रॉन्ग, मैंने 15-15 मिनट के 4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया 60 मिनट के लिए, क्लियर। अब मैंने अगर 15 मिनट की 4 स्लॉट में डिवाइड किया तो किस 15 मिनट में ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा या पीक ट्रैफिक होगा, उसको मैं उसी को मैं यानी कि उसको जो मैं निकालूंगा इट इज 15 मिनट पीक आवर फैक्टर, क्लियर। देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो भाई अगर मुझे नंबर ऑफ इंटरवल निकालना है तो नंबर ऑफ इंटरवल कैसे निकलेगा, इन दिस केस नंबर ऑफ इंटरवल कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ इंटरवल, अगर मैं नंबर ऑफ इंटरवल की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इंटरवल यहां पर निकलेगा 16 मिनट, 16 मिनट की बात कर रहा हूं ना, पूरे 1 घंटे में 15-15 मिनट के स्लॉट को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 15 मिनट कितना बचा, तो दिस इज 4, तो ये जो 4 आया, ये 4 क्या आया, नंबर ऑफ इंटरवल आया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 5 मिनट की बात करूंगा, अगर मैं 5 मिनट पीक आवर फैक्टर की बात कर रहा हूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 की जगह 5 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, क्या नंबर ऑफ इंटरवल 12 आ जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए मैंने यहां पर 10 मिनट के लिए निकाला, डिवाइडिंग बाय 10 किया तो 6 इंटरवल आ गए, तो आप नंबर ऑफ इंटरवल का मतलब समझ गए किस तरीके से नंबर ऑफ इंटरवल को निकाला जाएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए बात ये आती है कि सर सपोज दैट आप एक न्यूमेरिकल लेके बताओ कि एक्चुअल में किस तरीके से पीक आवर फैक्टर कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। देखना बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक सपोज दैट डाटा गिवन है, सपोज दैट मेरे पास एक डाटा गिवन है, डाटा मुझे इस तरीके से गिवन है सर कि मैंने क्या किया, उसने मुझसे बोला क्वेश्चन इस तरीके से मुझसे उसने बोला होगा, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मेरे लिए गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट value of 15 minute peak hour factor, calculate value of 15 minute peak hour factor, आप 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर, आप 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करो। देखिएगा बहुत ध्यान से किस तरीके से मैं पीक आवर फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं और कर सकता हूं, ठीक है ना। वैसे तो आपके अगर मैं एग्जाम की बात करूं, जो आपके लेवल के एग्जाम्स होते हैं उस लेवल के एग्जाम्स में जनरली क्या होता है ना, कभी कभार मुझे डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप अगर गलती से इंजीनियर वगैरह बन गए है ना किसी डिपार्टमेंट में, और ऐसे डिपार्टमेंट में इंजीनियर बन गए जहां ट्रैफिक से आपको डील करना पड़े, वैसे तो सिविल में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हमें ट्रैफिक से डील ना करना पड़े, भाई चले भले ही आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन वहां पर भी जब डैम बनाओगे तो उसके ऊपर से भी आपको रोड डालना पड़ेगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ट्रैफिक को फ्लो करवाने के लिए। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है जहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रैफिक से कनेक्ट नहीं होना पड़े। ऐसा हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में ट्रैफिक इंजीनियरिंग को ज्यादा यूज किया जाता है, किसी को कम यूज किया जाता है, लेकिन देखिएगा खैर मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं, मैंने आपके सामने बोला एक डाटा मुझे गिवन है, मैंने आपसे बोला डाटा इस तरीके से गिवन है कि सर इसने मुझसे बोला है 0 से 15 मिनट की अगर मैं बात करूं, एक कोई भी पीक आवर
को मैंने उठा लिया, मैंने अभी 24 घंटे में डिवाइड किया था, 24 घंटे में से एक ऐसे ट्रैफिक वॉल्यूम को मैंने उठा लिया जिसका ट्रैफिक वॉल्यूम हायर है। क्लियर? अब देखना, यानी जिसका ट्रैफिक वॉल्यूम हर घंटे यानी 24 घंटे में से मैक्सिमम ट्रैफिक किस घंटे में अचीव हुआ, मैंने उस घंटे को एडॉप्ट कर लिया। क्लियर? तो भाई पूरे 60 मिनट का आवर 60 मिनट का मुझे मिला होगा। ठीक है, तो देखना मैंने उस 60 मिनट को 15 मिनट में डिवाइड किया, 15 मिनट से 30 मिनट, इसी तरीके से मैंने क्या किया होगा 30 मिनट टू 45 मिनट। क्लियर? 45 मिनट टू 60 मिनट। ठीक है, इस तरीके से मैंने पीक आवर फैक्टर को क्या कर लिया, डिवाइड, यानी कि मैंने क्या कर लिया पूरे 60 मिनट को 4 इंटरवल में डिवाइड कर लिया। तो भाई बनी बात है, अगर मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूं तो 15 मिनट में नंबर ऑफ इंटरवल कितने हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पर 4 नंबर ऑफ इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे लाइक दिस। अब कंडीशन को सुनिएगा सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करता हूं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला 0 से 15 मिनट, मान लो मैंने आपसे बोला 9 AM से लेकर, देखना मैंने आपके सामने बोला 9 AM से लेकर 10 AM तक ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम था, पीक पर था। ठीक है ना, पूरे 24 घंटों में से इस घंटे में ट्रैफिक वॉल्यूम मुझे सबसे ज्यादा मिला। क्लियर? ठीक है भाई, पूरे 24 घंटों में से इस घंटे में मुझे ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिला। मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, इसको 15-15 मिनट के इंटरवल में डिवाइड कर लिया। मैंने बोला 0 से 15 मिनट में, जब मैंने बात किया था 0 से 15 मिनट का, तो 0 से 15 मिनट में इस घंटे इसके अंदर इन दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 60 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है ना, इस 60 मिनट को मैंने इन 4 इंटरवल में डिवाइड किया, इस 60 मिनट को मैंने इन 4 इंटरवल में डिवाइड किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपके सामने बोला सर, मैंने आपके सामने बोला, देखिए मैं आपके सामने क्या बोलता हूं, मैंने बोला 0 से 15 मिनट में सपोज दैट 400 नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे थे, 15 से 30 मिनट में सपोज दैट 750 व्हीकल पास हो रहे थे। मैंने आपसे बोला 30 से 45 मिनट में सपोज दैट 550 व्हीकल पास हो रहे थे, और 45 से 60 मिनट में सपोज दैट 600 नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे थे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मेरे लिए डाटा गिवन है। इस 60 मिनट को मैंने 4 इंटरवल में डिवाइड किया है, इस 60 मिनट को मैंने 4 इंटरवल में डिवाइड किया, और मैंने इंटरवल को इस तरीके से अरेंज किया 0 से 15 मिनट में 400 व्हीकल पास हुए, 400 व्हीकल पर 15 मिनट। एम आई राइट और रॉन्ग? हर 15 मिनट में 400, यानी 0 से 15 मिनट में 400 व्हीकल पास हुए, 15 से 30 मिनट में 750 व्हीकल पास हुए, 30 टू 45 मिनट में 550 व्हीकल पास हुए होंगे, और 40 टू 60 मिनट में 600 व्हीकल पास हुए होंगे। अच्छा, ये टाइम जो हमने बताया है 0 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, ये कितने का है? फॉर एग्जांपल 9 AM से लेकर 10 AM तक का टाइम है। ठीक है ना, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि 15 मिनट 0 से 15 मिनट में 400, 15 से 30 मिनट में 750, 30 से 45 मिनट में 550, और 45 से 60 मिनट में 600 व्हीकल पास हो रहे होंगे। क्लियर? अब उसने मुझसे क्या बोला है, 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालो। अच्छा, एक बात बताना सर, एक बात बताना, अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड करके देखो जरा कितना आ रहा है, तो मैंने इनको ऐड किया, दिस इज 0, 5 और 5 10, 0 कैरी का आया 1, 4 और 1 5, 7 5 12, 5 17 6 23, 2300। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज 2300 व्हीकल एक घंटे में पास हो रहे हैं, यानी कि पर आवर, है ना। 9 से 10 का अगर मैं टाइम ले रहा हूं तो एक घंटे में 2300 व्हीकल पास हो रहे हैं। ठीक है ना, ये मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम है पर आवर, है ना, एक आवर का मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम है। ठीक है ना। अब कंडीशन सुनना, मैं अगर 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालना चाहता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो किस तरीके से पीक आवर फैक्टर की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज आवर डाटा इज गिवन टू यू, इस तरीके से आपको डाटा गिवन है। मैं अगर आपके सामने 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालूंगा, इफ आई एम कैलकुलेट 15 मिनट पीक आवर फैक्टर, कितने मिनट, 15 मिनट का अगर मैं पीक आवर फैक्टर निकालूंगा, तो मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। तो भाई मैक्सिमम एक घंटे में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, 2300। सो 2300 इज द मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इंटरवल। अगर मैं आपके सामने नंबर ऑफ इंटरवल की बात करता हूं, कितने नंबर ऑफ इंटरवल यहां पर एग्जिस्ट करेंगे, अगर 15 मिनट में डिवाइड किया तो 4 नंबर ऑफ इंटरवल होंगे, मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम ट्रैफिक एट दैट इंटरवल। अगर मैं 15 मिनट का इंटरवल कैलकुलेट कर रहा हूं तो 15 मिनट के इंटरवल में मैक्सिमम ट्रैफिक कितना है। सो देखिएगा, अगर मैं 15 मिनट के इंटरवल में मैक्सिमम ट्रैफिक की बात करूं तो 750
15 मिनट में मैक्सिमम ट्रैफिक है, एम आई राइट और रॉन्ग? सो मल्टीप्लाई बाय 750। सो अगर मैं यहाँ पर पीक आवर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करूं, देखिएगा इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ पीक आवर फैक्टर हियर, तो ये हो जाएगा 2300 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 750। तो ये पीक आवर फैक्टर का वैल्यू इज 0.77। ठीक है ना, मेरे पास पीक आवर फैक्टर आया 0.77। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन देता है और आपसे बोलता है 15 मिनट के लिए पीक आवर फैक्टर निकालो, सो द वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर इज 0.77। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात सुनना और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये तो भाई मैंने एक बता दिया, लेकिन ये हमसे पूछता है इट इज द बेटा दिस इज 15 मिनट, ये 15 मिनट पीक आवर फैक्टर है। अब ये मुझसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसा मुझसे पूछता है ये। ठीक है ना? सो अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर, तो सुनिएगा, जैसे सपोज दैट इसी तरीके से मैंने एक डाटा को गिवन ले लिया। अब मैं आपके सामने जो बता रहा हूं इट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। राइट डाउन द हेडिंग और इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। पीक आवर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। क्लियर? 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। क्लियर? स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने सपोज दैट बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला, स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करो। मैंने आपसे बोला सपोज दैट 0 से 15 मिनट की अगर मैं बात करता हूं, सो 0 से 15 मिनट में मेरे पास 0 व्हीकल पास हुआ, कोई भी व्हीकल पास नहीं हुआ। मैंने आपसे बोला 15 से 30 मिनट की अगर मैं बात करूंगा, सो 15 से 30 मिनट में भी मेरे पास कोई भी व्हीकल पास नहीं हुआ। इसी तरीके से मैंने आपके सामने डाटा लिया, अगर मैं 30 से लेकर 45 मिनट की बात करता हूं, तो 30 से 45 मिनट में मेरे पास सपोज दैट 120 व्हीकल पास हुए। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला 45 मिनट से लेकर 60 मिनट में भी मेरे पास कोई भी व्हीकल पास नहीं हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से कंडीशन हो जाए। अब इस तरीके से कंडीशन हो जाए तो इस कंडीशन में अगर मैं पीक आवर फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा, पीक आवर फैक्टर निकालता हूं फॉर 15 मिनट। ठीक है ना? अगर मैं 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालूंगा तो 15 मिनट पीक आवर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, एक आवर में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम पास हुआ मैक्सिमम, सो हमें दिख रहा है 120 ही पास हुआ। सो 120 डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इंटरवल, 4 नंबर ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट में मैक्सिमम कितना ट्रैफिक वॉल्यूम पास हो रहा है, 120 पास हो रहा है। सो मैंने 120 से 120 को उड़ा दिया। अगर मैं 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की वैल्यू बोलता हूं तो 15 मिनट पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू 0.25। ये जो मेरे पास वैल्यू आया ना पीक आवर फैक्टर का, ये जो मेरे पास वैल्यू आया ना, यही मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज, इसी को मैंने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। ये पीक आवर फैक्टर 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकता हूं। देखना एक्चुअल में क्या हुआ, 120 से 120 को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, इस 120 से इस 120 को कैंसिल आउट कर दिया। अल्टीमेटली मेरे पास 1/4 बचा कि नहीं बचा? और 1/4 को मैंने क्या बोला, 4 क्या थे? व्हाट डू यू मीन अबाउट 4? 4 का मतलब क्या था? क्या 4 नंबर ऑफ इंटरवल थे क्या? एनीबॉडी एल्स? क्या 4 नंबर ऑफ इंटरवल थे? 4 इज नंबर ऑफ इंटरवल। 4 को मैंने नंबर ऑफ इंटरवल बोला था। यानी कि अगर मुझे कभी भी मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर निकालनी है, देखिएगा इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर, यदि मैं कभी भी मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल।
Clear to all of you? 1 upon number of interval. 1 upon number of interval is equal to minimum value of peak hour factor. ये minimum value है peak hour factor का. Clear to all of you? This is the minimum value of peak hour factor. ठीक है ना? समझ में आया? So अगर कभी भी मान लीजिए मुझसे बोला जाए, suppose that मुझसे बोल दिया जाए कि आप 10 मिनट के लिए मिनिमम पीक आवर फैक्टर निकाल लो, सो 10 मिनट के लिए नंबर ऑफ इंटरवल कितने होंगे? 60. अगर मैं आपके लिए ये बोलूं 10 मिनट के लिए पीक आवर वैल्यू निकाल दो, 60 डिवाइडिंग बाय 10, 60 डिवाइडिंग बाय 10, मेरे पास 6 नंबर ऑफ इंटरवल है, सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6. ये 10 मिनट के लिए मिनिमम पीक आवर फैक्टर आ जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? 1 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल. और आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है 15 मिनट के लिए पीक आवर फैक्टर कितना होगा? सो 15 मिनट के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज 0.25. 15 मिनट के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज 0.25. चलिए सर ये तो मिनिमम हो गई, मैक्सिमम वैल्यू और बता दो 15 मिनट के लिए. ये मैंने क्या लिखा? मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. क्लियर? सो देखिएगा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. मैंने आपके सामने डिस्कस किया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. ठीक है ना? देखिए बहुत ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की बात करूंगा, if I will discuss in front of you maximum value of 15 minute peak hour factor. So देखिएगा स्टेटमेंट किस तरीके से मैं आपके सामने वापस से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं. मैंने क्या किया, वापस से जितना भी ट्रैफिक हमारे पास है उसको मैंने 15 मिनट के स्लॉट में डिवाइड कर दिया. ठीक है ना? जितना भी ट्रैफिक मेरे पास है उस पूरे ट्रैफिक को मैंने 15 मिनट के स्लॉट में डिवाइड कर दिया. अब भाई मैंने 15 मिनट के स्लॉट में डिवाइड किया, मैंने आपके सामने बोला अगर मैं आपसे बात करता हूं 0 से 15 मिनट की, सो 0 से 15 मिनट में अगर मैं बात करूं, 0 से 15 मिनट में अगर मैं बात करूं, सो पीक आवर फैक्टर का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर, यानी सॉरी 0 से 15 मिनट की बात करता हूं, तो मैंने आपसे बोला सपोज दैट 0 से 15 मिनट में 500 व्हीकल पास हो रहे थे. ठीक है ना? ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन इट्स ओके, हो सकता है. ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि 1-2 करोड़ भी हो सकती है वैल्यू. ठीक है? ये सब आइडियल कंडीशंस हैं. ऐसा कभी होता नहीं है जनरली कि कभी भी कोई व्हीकल पास ना हो और एकदम 30 से 45 मिनट में 120 व्हीकल पास हो जाए. ये कब पॉसिबल था? ये तब पॉसिबल था जब लॉकडाउन लगा था. ठीक है ना? क्या होता था लॉकडाउन में? शुरू के 10 मिनट कोई नहीं निकलेगा, शुरू के 15 मिनट कोई नहीं निकलेगा, 30 मिनट कोई नहीं निकलेगा, केवल इस 15 मिनट में निकलने के चांसेस हैं, तब ऐसी कंडीशन अगर हो सकती है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से ये भी जो मैं आपको केस बता रहा हूं ना सर, ये भी एक आइडियल केस है. ठीक है ना? अब देखना, मैंने बोला 0 से 15 मिनट में 500 नंबर ऑफ व्हीकल यहां से पास हुए होंगे. इसी तरीके से सिमिलरली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर मैं आपके सामने 15 टू 30 मिनट की बात करता हूं, तो 15 से 30 मिनट में भी लगभग 500 व्हीकल पास हुए होंगे. इसी तरीके से मैंने आपके सामने बोला सर एक और स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूं. मैंने आपके सामने बोला कि 30 से 45 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 30 से 45 मिनट में भी सपोज दैट 500 व्हीकल पास हुए होंगे. और सिमिलरली अगर मैं आपके सामने बात करता हूं 45 टू 60 मिनट का, सो मैंने बोला 45 टू 60 मिनट में भी सपोज दैट 500 नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए होंगे. क्लियर? इस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल पास हो गए होंगे. अब भाई 1 घंटे में टोटल कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं? तो आपको दिख रहा है 1 घंटे में टोटल 2000 व्हीकल पास हो रहे हैं. दैट मींस 2000 व्हीकल पर आवर इज द ट्रैफिक वॉल्यूम. कौन सा ट्रैफिक वॉल्यूम है? इट इज आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम. एम आई राइट और रॉन्ग? ये आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है. क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे कभी ऐसा बोल दिया जाए, मान लीजिए आपसे कभी ऐसा बोल दिया जाए कि पीक आवर फैक्टर निकालो इस कंडीशन में 15 मिनट, आप 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकाल दो. अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकालो, तो इस कंडीशन में 15 मिनट पीक आवर फैक्टर कैसे निकलेगा सर? 15 मिनट पीक आवर फैक्टर निकलेगा मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, तो 2000 ट्रैफिक वॉल्यूम है मैक्सिमम. ठीक है ना?
डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इंटरवल, 4 इंटरवल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम ट्रैफिक एट दैट इंटरवल, तो कोई भी ले लो, सभी में वैल्यू 500 ही है ना, तो 500 ही व्हीकल पास हो सकते हैं 15 मिनट में मैक्सिमम, यही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सो 500, ठीक है ना। सो इसको जब आप काटो चीरोगे तो यहाँ पर पीक आवर फैक्टर का जो वैल्यू आएगा 15 मिनट, 15 मिनट पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? सो ये यहाँ पर जो आपको पीक आवर फैक्टर का वैल्यू निकाला है ना सर आपने, ये जो आपने यहाँ पर पीक आवर फैक्टर का वैल्यू निकाला है, दिस पीक आवर फैक्टर, ये जो आपने निकाला हुआ है, इस पीक आवर फैक्टर को मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की। क्लियर? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर। क्लियर? स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यार अल्टीमेटली मैंने क्या देखा? अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि अगर मैं 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की बात करता हूं, कितने मिनट की? अगर मैं 15 मिनट के पीक आवर फैक्टर की बात करूंगा तो 15 मिनट पीक आवर फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0.25 से लेकर 1 तक वेरी करेगी, क्योंकि मैंने देखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज 0.25 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज 1। दैट मींस पीक आवर फैक्टर इज वेरी फ्रॉम 0.15 0.25 टू 1। अगर ये आपसे बोले कि 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, सो 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू 0.25 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। समझ में आ गया भाई? इस तरीके से मैंने आपके सामने स्टेटमेंट को लिखा। देखिए एक और मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख देता हूं। जैसे सपोज दैट अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं, ये तो आपने 15 मिनट का बता दिया, आप अगर 10 मिनट पीक आवर फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो तो किस तरीके से 10 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट होगा? सो देखिएगा, मैंने आपके सामने बोला, सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला, अगर मैं आपके सामने कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने आपको क्वेश्चन लिखा और लिख दिया मैंने यहां पर कैलकुलेट 10 मिनट पीक आवर फैक्टर। आप 10 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। मैंने आपके सामने लिखा कैलकुलेट 10 मिनट पीक आवर फैक्टर। आप 10 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा सर। देखिए मैंने आपसे बोला कैलकुलेट 10 मिनट पीक आवर फैक्टर। आप 10 मिनट पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। डाटा इज गिवन बिलो। डाटा मुझे इस तरीके से गिवन होगा। सपोज दैट मैंने आपसे बोला यदि मैं 0 से 10 मिनट की बात करता हूं, सो 0 से 10 मिनट में सपोज दैट 100 व्हीकल पास हो रहे हैं। 10 से 20 मिनट में सपोज दैट 50 नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे होंगे। 20 से 30 मिनट में, इसी तरीके से 30 से 40 मिनट में, 40 से 50 मिनट, 50 से 60 मिनट, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से डाटा गिवन होगा। क्लियर? मैंने आपसे बोला 20 से 30 मिनट में सपोज दैट 120 व्हीकल पास हुए। 30 से 40 मिनट में सपोज दैट 180 व्हीकल पास हुए। 40 से 50 मिनट में 40 व्हीकल पास हुए और 50 से 60 मिनट में सपोज दैट 60 व्हीकल पास हुए। इस तरीके से मेरे पास एक डाटा गिवन है। क्लियर? तो भाई एक आवर में टोटल मैक्सिमम कितना व्हीकल पास हुआ? एक आवर में मैक्सिमम कितना व्हीकल पास हुआ? सो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो आएगा 0, 6 4 10 और 8 18, 2 20 और 5 25, 5 6 और 2 8 9 10 11, लगभग 1150 व्हीकल पास हुए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप इसको लगा लीजिए एडिशन। ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 8 और 2 10 और 14 से 20, अरे ओके, 5 और 2 7 14 15 4 19 6 25 की 5 2 और 2 और एक 3 4 5, एक्चुअल में ये 550 आएगा। इट्स ओके, इट इज 550। क्लियर? लगभग 550 व्हीकल यहाँ से पास हुए। ठीक है ना? आप इसको एक बार अच्छे से जोड़ करके देख लीजिएगा मेरा एडिशन गलत क्यों हो गया, ऐसे जनरली होता नहीं। सो 100 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 40 प्लस 60, द वैल्यू इज 550 हियर। ठीक है? अब देखना, अगर मुझे इस कंडीशन के लिए 10 मिनट का पीक आवर फैक्टर निकालना है, पीक आवर फैक्टर फॉर 10 मिनट, अगर मैं 10 मिनट के लिए पीक आवर फैक्टर निकालना चाहता हूं, सो पीक आवर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? दिस इज 550 डिवाइडिंग बाय 550 डिवाइडिंग बाय, अगर मैं पीक आवर फैक्टर निकालना चाहता हूं, सो पीक आवर फैक्टर इज 550 डिवाइडिंग बाय
कितने इंटरवल होंगे 10 मिनट की अगर मैं बात करता हूं, फॉर 10 मिनट, अगर मैं 10 मिनट की बात करता हूं